बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो उसका प्रोसीजर जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी को बेस बना के हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें इन्वर्स जो है वो फाइंड करने के बाद अगला एक प्रोसेस है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें मैट्रिक्स इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसमें ये कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें और उसका आंसर आई आ जाए, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब इन्वर्स फाइंड करने का जो मेथड है वो भी हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था। तो अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, या उस इन्वर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमेशा आंसर जो है वो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब इस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए एक हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन पार्ट 2 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो अब देखें कि ये जो रिज़ल्ट है ये क्या चीज़ है। बेसिकली इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर ये चेक करना हो कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं या नहीं होते, तो उसके लिए मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया था वो सिंपल ये था कि दो मैट्रिसेस जिनको आप चेक करना चाहें कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, तो सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। चाहे ए को बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए वाले मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, तो अगर उनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इट मीन्स के दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो पिछली जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये चीज़ प्रूव भी की है कि किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो ये चीज़ अगर आपने वेरीफाई करनी है तो इसके लिए आपको इसका इन्वर्स भी खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, यानी जो दूसरा मैट्रिक्स है वो आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। पहले इसका बी इन्वर्स निकालेंगे हम, जब वो निकल आएगा तो फिर उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तरतीब बदल के मल्टीप्लाई करेंगे। जो कम्यूटेटिव लॉ हमने पीछे पढ़ा है तो उसके मुताबिक तरतीब बदल के मल्टीप्लाई करने से आंसर हर सूरत में सेम आएगा और आई के इक्वल आएगा। तो जस्ट आप इसमें क्या करना है, कोई नई बात नहीं है, कोई नया इसमें आप कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा। तो जो पिछले कंसेप्ट है कि एक तो आपको जब आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना तो आपको डिटर्मिनेंट उसका निकालना पड़ता है, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्जाइंट निकालना पड़ता है, वो भी पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का जो है कंसेप्ट है वो इसमें यूज़ होगा, वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करना है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो वो भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप जितने कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बयान किए हैं, अगर आपको इन कंसेप्ट में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह बड़े भरपूर तरीके से बड़े सिंपल वे में आपको मैंने समझाया है। तो इसके लिए आपने अपनी स्क्रीन पे जो आई बटन है कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो आई बटन आपको ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। तो उसको जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो आपके पास मेरी मुख्तलिफ़ वीडियो जो इसके रेलिवेंट हैं उसकी लिंक्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे, तो आप उनको ओपन करके वही पिछले जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि हमें बी इन्वर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, बी इन्वर्स जब निकलेगा तो फिर हम अगली जो बात जो है वो उसको फॉलो करेंगे। तो अब बी इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और इसका अर्जेंट फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 3 -1 2 -2 वर्टिकल बार की फॉर्म में लिख दिया इसको। उसके बाद इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया
माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये -6 + 4 आ जाएगा और सॉरी +2 आ जाएगा। अब -6 + 2 जो है वो -4 आ गया। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो फाइंड हो गया, तो ये -4 आ गया। अब हमने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता और इसको हम मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर ये नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर आगे जो है इस काम को हम बढ़ाएंगे। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये बात यहाँ पे आपने मेंशन भी करनी है। देयरफॉर बी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे ये 0 आ जाए तो आप लिखेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे आप इसको प्रोसीड जो है वो नहीं कर सकते। तो लेकिन चूँकि अब हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं आया, नॉन सिंगुलर आया, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया और उसकी बेस पे हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का डिसीजन कर लिया। अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट ऑफ बी, अच्छा यहाँ पे अब मैट्रिक्स बी है तो इसलिए आपने एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करना है। ये फार्मूला जो है मैट्रिक्स ए के लिए दिया हुआ है, अगर आप बी के लिए करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह आप बी लिख देंगे, बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट मालूम करने का प्रोसीजर वो भी आपको पहले मैंने बताया पिछली वीडियो में, तो जस्ट वो याद होगा आपको पुलिस स्टेशन वाला जो है कंसेप्ट। तो उसके मुताबिक पुलिस स्टेशन, तो इसका आपने क्या करना है, प्लेस चेंज कर देनी है, 3 - 2, तो ये -2 3 हो जाएगा और इसके आपने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं, तो ये +1 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो इसकी हमने प्लेस चेंज कर दी है और साइन नहीं चेंज होंगे, और इसके हमने साइन चेंज करने हैं, प्लेस चेंज नहीं होगी, -1 की जगह +1 आ जाएगा, 2 की जगह -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट बी जो है वो निकल आया। तो ये चीज़ भी हमने फाइंड कर ली है, ये चीज़ भी फाइंड कर ली है। अब हम इन्वर्स की तरफ चलते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट बी। अब इसी फार्मूले को आप मैट्रिक्स बी की फॉर्म में जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करें, 1/-4 और एडजॉइंट बी, एडजॉइंट हमारे पास ये निकला -2 1 -2 3, तो ये एडजॉइंट आ गया। तो अब इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, -1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी कर देंगे, इससे भी करेंगे और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो तमाम टर्म्स को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बी इनवर्स जो है वो फाइनल शेप में आ जाएगा। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपने जस्ट इन्वर्स फाइंड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को मज़ीद प्रोसीड नहीं करना होता है तो फिर तो आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर आपने इन्वर्स के बाद आगे भी इस क्वेश्चन को चलाना है तो फिर बेहतर ये कि आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आंसर आएंगे और फ्रैक्शन में फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए। तो उससे बचने के लिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो ये हमारा बी इनवर्स आ गया। अब हमने ये चीज़ जो है वो इसकी फाइंड करनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है पहले इसको निकालते हैं। अब B इंटू बी इनवर्स मैट्रिक्स B जो ऑलरेडी गिवन आपको 3 - 1 और 2 - 2, और दूसरा बी इनवर्स मैट्रिक्स
तो मैट्रिक्स बी जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी और बी इनवर्स जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंपलीफाई करने से पहले आप ये रियल नंबर है तो हम इसको स्टार्ट में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं और दोनों मैट्रिक्स जो है वो कंबाइन करके लिख देते हैं, -2 1 -2 3। तो इस तरह रियल नंबर को हमने पहले जो है वो लिख दिया। अब जस्ट हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद ये -1/4 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल -1/4 एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो आप बार बार पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ, क्योंकि ये प्रोसीजर आप काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6 और प्लस -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। तो -3 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसका जो है वो -3 लिखने लगा। उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा। फिर -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसी तरह 2 को सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 आ जाएगा। दोबारा देख लें इसको, 2 को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो ये -6 आ जाएगा। अब मज़ीद -1/4 -6 + 2 ये -4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 और ये -4। अब हमने क्या करना है, -1/4 को, अब ये जो रियल नंबर है अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। अगर आप पहले कर देंगे तो फिर ये कैलकुलेशन आपके लिए फ्रैक्शन में आ जाएगी और ये एक तो लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये 1/4 जो है इसको हम लास्ट पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू -4 -1/4 0 -1/4 0 -1/4 और -4 -1/4। यानी इस नंबर को बारी बारी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस दोनों टर्म प्रोडक्ट में माइनस किया हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, 1 आ जाएगा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा और इसको 4 से कैंसिल और ये +1 आ जाएगा। अब देखें हमने b और b इनवर्स इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड का, तो आंसर हमारा जो है वो 1 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसको हम I से डिनोट करते हैं। अगर आप देखें तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है इसका आंसर हम निकाल चुके हैं और ये प्रूव हो गया कि इसका आंसर जो है वो I के इक्वल है। अब यहीं पे अगर आपको ये हमें क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया कि ये मैट्रिक्स और इसका जो इन्वर्स है ये वाला मैट्रिक्स, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये इसी स्टेप से हमें क्लियर होगी बात कि हमने एक मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इट मीन्स दिस एंड दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो कन्फर्मेशन तो यहीं भी होगी है, लेकिन अब चूँकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने ये चीज़ भी फाइंड करनी है, तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो वो भी यही I के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड क्या है, b इनवर्स इंटू b, ये साइड हमने मालूम करनी है। अब तो b इनवर्स ये मैट्रिक्स लिख दिया और b जो है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो अब रियल नंबर उसी तरह लिख दिया और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है कि इस मैट्रिक्स को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये लिख दिया मैंने। इसी तरह इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है
तो ये चीज़ आ गई। फिर इस रो को सेकंड जो कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर सेकंड रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो चूँकि ऑलरेडी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं आपको बताया। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरी पिछला लेक्चर उसको सुन लें, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। -6 + 2 जो है वो -4 आ जाएगा, और 2 - 2 0 आ जाएगा, और -6 + 6 0 आ जाएगा, और 2 - 4 जो है वो -4 आ जाएगा। 2 - 6 जो है वो -4 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। -4 × -1/4, फिर 0 × -1/4, फिर 0 × -1/4, फिर -4 × -1/4, यानी इस रियल नंबर को आपने अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइन सेम है, मल्टीप्लाई होते साइन सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 1 आ जाएगा। 0 के इससे मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये 4 4 से कैंसिल, और दोनों साइन सेम है तो आंसर जो है वो प्रोडक्ट लेते वक्त प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, = I। तो अब देखें हमने लेफ़्ट साइड उसका आंसर निकाला है, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया है, और उसके बाद जो राइट साइड है उसका आंसर हमने निकाला है, तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। इट मीन्स यहाँ पे दो बातें जो है हमें कन्फर्म हो रही है। एक तो ये जो रिज़ल्ट है वो कन्फर्म हो गया, और दूसरा इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, अगर उनको आप तरतीब बदल के भी मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा सेम आता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो उस चीज़ की भी कन्फर्मेशन होगी हमारे पास कि बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लें या बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और आई के इक्वल होगा और सेम होगा। तो अब हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 b इंटू बी इनवर्स यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो b इंटू बी इनवर्स ये भी आई के इक्वल आया, और b इनवर्स इंटू बी, ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट में बताया पेपर के लिहाज से। तो अब देखें कि जस्ट हमने सिर्फ इसका इन्वर्स निकालना है और उसके बाद उसका प्रोडक्ट मालूम करना है 2 दफ़ा। इसको आप प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो एक तो ये मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेशन होगी कि ये इन्वर्स है, और दूसरा जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे अब एक ख़ास बात जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हवाले से, तो इसमें देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आमतौर पर एग्जिस्ट नहीं करती मैट्रिसेस में, लेकिन अगर इसको देखें तो ये एक्चुअली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है कि b इंटू बी इनवर्स = बी इनवर्स इंटू बी, यानी इसको तरतीब बदल के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके तहत वो एग्जिस्ट करती है मैट्रिसेस में, अदरवाइज़ वो एग्जिस्ट इन जनरल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब कब करेगी उसके बारे में आपको 3-4 मैंने ऑप्शन जो है वो पिछली वीडियो में बताए हैं। तो उनमें से एक ये भी है कि अगर दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे तो फिर हमेशा वो कम्यूट करेंगे, यानी उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करेगा अगर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अदरवाइज़ अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है, या हो भी सकता है कुछ और कंडीशन के तहत कि वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में जो है वो फुलफ़िल होता है। तो वो कंडीशन वो है कि अगर एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो फिर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है उस सूरत में। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसकी मज़ीद आप प्रैक्टिस करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है तो उससे मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 है।
इसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस जो है वो गिवन है। तो इसमें हमने जो रिज़ल्ट वेरीफाई करना है वो ये है कि ए बी प्रोडक्ट और इसका इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स। तो ये चीज़ हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसको मतलब वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये क्वेश्चन, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। यानी ए बी यानी यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका मतलब जो ए बी प्रोडक्ट निकल आएगा वो हम उसको एज ए सिंगल मैट्रिक्स जो है वो कंसिडर करेंगे। नाम के लिहाज से ऐसे लग रहा है जैसे 2 मैट्रिक्स है, लेकिन ये इसका जो आंसर आएगा वो सिंगल मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमने बी इन्वर्स निकालना है, फिर ए इन्वर्स निकालना और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी लेफ़्ट साइड जो है ये 2 स्टेप में हल होगी कि पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका इन्वर्स का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए हम इन्वर्स निकालेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए इन्वर्स भी आपको निकालना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में बी इन्वर्स निकालेंगे आप, और तीसरे स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 स्टेप में जो है ये सिंप्लीफाई होगी। चलें चलते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिख दी ए बी होल इन्वर्स। अब पहले तो ए बी फाइंड करें, तो ए और बी मैंने मैट्रिक्स लिख दी हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर तो अब बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी पैटर्न पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पिछली जो लेक्चर है मल्टीप्लिकेशन के हवाले से उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये स्टेप हो गया, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। जो कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैंने आपको आपकी आसानी के लिए और टाइम की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी इसको पहले से सॉल्व कर दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें -16, ये -8 आ जाएगा, ये प्लस करें 6 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी प्रोडक्ट जो है वो निकल आया। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, हमें ये बेसिकली फार्मूला अडॉप्ट करते हैं हम। तो इसमें हमें उसका डिटरमिनेंट चाहिए होता है, उसका एडजॉइंट चाहिए होता है। इसका मतलब कि अब हमने इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और इसका हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट जो है वो ए बी एक सिंगल मैट्रिक्स है। अब याद रखें कि ये एक सिंगल मैट्रिक्स, नाम में तो ये 2 शो हो रहे हैं लेकिन ये एक सिंगल मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का प्रोसीजर वही है जो आप मैट्रिक्स के लिए करते हैं। तो इस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो उनको मल्टीप्लाई कर देना है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 48 आ गया। अब ये इक्वल टू 0 नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि देयरफॉर ए बी इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये डिटरमिनेंट जो अब 0 के इक्वल नहीं आया, इट मीन्स इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और आपको याद होगा कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसी का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। वैसे जिस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाए जिसमें इन्वर्स यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो इसके जो इन्वर्सेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपने वेरीफाई करना हो रिज़ल्ट को, वहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो भी मैट्रिक्स आएगा वो हमेशा नॉन सिंगुलर ही होगा। बहरहाल फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, हैंस ए बी इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ एग्जिस्ट। अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट ए, अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा है, ए बी, तो अब ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट बी जो है वो ये, तो वो पुलिस स्टेशन वाले फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं कि इनकी आपने प्लेस चेंज कर देनी है। 16 इधर आ जाएगा, -16 और 0 इधर आ जाएगा। और इनकी क्या करनी है, आपने साइन चेंज कर देने। तो 6 और -8 जो है वो 8 पॉजिटिव हो जाएगा और 6 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो एडजॉइंट मालूम करने का भी मेथड वही है, तो जो पिछली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो लेक्चर आप दोबारा सुन सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ। अब देखें जिसका इन्वर्स निकालना तो उसका डिटरमिनेंट 1 ओवर उसका डिटरमिनेंट। तो अब ए बी का इन्वर्स निकालना तो 1 ओवर ए बी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। उसके बाद एडजॉइंट ए, अब यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए बी आएगा यहाँ पे, बेशक इसको ब्रैकेट में लिख लें आप। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 48 है और एडजॉइंट जो है वो हमने पुलिस स्टेशन का फार्मूला लगाते हुए इसकी प्लेस चेंज कर दी और इसके साइन चेंज कर दी। जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ये ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है,
1/48 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि अब लेफ़्ट साइड हमने कंप्लीट सॉल्व करनी है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्रोसेस हम कर देंगे। क्योंकि लेफ़्ट साइड को मज़ीद हम आगे हल नहीं करना, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब 1/48 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 0 आंसर आता है। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। और इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होगा, तो 1/8 माइनस का आ जाएगा, और ये कैंसिल होगा 48 के साथ, तो -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। अब राइट साइड पे आपको बी इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स चाहिए। आप इनमें से जो मर्ज़ी पहले इसको प्रोसीड कर सकते हैं, चाहे ए इनवर्स पहले आप निकाल लें, चाहे बी इनवर्स निकाल लें। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना है तो उस वक्त आपने बी इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी पहले और ए इनवर्स बाद में लिखेंगे। अकेले के लिए ये चीज़ अगर आपने फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है, तो उस वक्त आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व कर लें, चाहे इसको सॉल्व कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। तो पहले हम चलते हैं ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए, और प्रोसीजर वही है जो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो को आप दोबारा देख लें। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये 8 आ गया। अब 8 मीन्स क्या है कि ये 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इसका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब हम अर्जेंट निकालेंगे। अर्जेंट का फार्मूला आपको बताया हुआ है, इनकी आपने प्लेस चेंज कर देनी और इनके साइन चेंज कर देने, तो हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए इनवर्स के लिए, 1/a डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ए। तो ए मॉड की वैल्यू पुट कर दी इसमें आपने, उसके बाद अर्जेंट ए जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, यहाँ पे चूँकि हमने इस क्वेश्चन को आगे भी सिंप्लीफाई करना है, तो 1/8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये कि आपके पास जो सारे एलिमेंट्स है वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो मज़ीद कैलकुलेशन आपकी जो है वो एक तो लेंथी होगी और दूसरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो बेहतर ये कि 1/8 को आप अंदर मल्टीप्लाई ना करें। तो ये ए इनवर्स इसी फॉर्म में अभी रख लें इसको। अब आप ए इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स की तरफ चलना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए फिर उसी तरह उसकी डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, उसका अर्जेंट निकालना पड़ता है। तो बी का डिटरमिनेंट निकालिए, 6 आया। तो ये क्या है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब फिर अर्जेंट निकाल लें, अर्जेंट का प्रोसीजर भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए अर्जेंट बी। तो 1/6 आ जाएगा, चूँकि बी डिटरमिनेंट हम 6 जो है वो फाइंड कर चुके हैं ये, और ये अर्जेंट बी जो है वो हमने निकाल लिया ऊपर। तो अच्छा, अब हमारे पास बी इनवर्स भी फाइंड हो गया, ए इनवर्स भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका जो प्रोडक्ट वो फाइंड करना है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे जो है वो बात ज़रूरी क्या है कि आपने जो चूँकि मल्टीप्लिकेशन में जो उसकी ऑर्डर है, उसकी जो तरतीब है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चूँकि आप बी इनवर्स पहले है और ए इनवर्स बाद में है, तो इसी तरतीब से आपने इसको मल्टीप्लाई करना। पहले बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए इनवर्स वाला लिखेंगे। तो इसमें ये 1/6 और 1/8 चूँकि रियल नंबर है, इनको कंबाइन कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, और ये मैट्रिक्स जो है इसको कंबाइन कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/48 हो जाएगा। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो आप बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। तो चूँकि बार बार वही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया है। तो आपको अगर मज़ीद ज़रूरत है तो मेरी पिछली वीडियो देख लें, आपको रिवाइज़ हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब चूँकि हम अपने आखिरी स्टेप की तरफ चल रहे हैं, तो 1/48 को अब अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा।
और उसके बाद इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो -1/8 आ जाएगा, और 1648 पे कैंसिल होगा तो ये -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स उसकी वैल्यू निकाल ली हमने। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, यानी हमारे पास जो राइट साइड थी उसका आंसर भी निकल आया है, यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखें जो हमारी राइट साइड है वो और जो लेफ़्ट साइड है उसका आंसर देखें। लेफ़्ट साइड हमारी ये थी और राइट साइड ये है, इसको कंपेयर करें तो दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम निकले हैं। इट मीन्स कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या है कि जो आपको ये चीज़ वेरीफाइड करने के लिए दी हुई थी वो हमने प्रूव कर दी कि ए बी इनवर्स ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिफ़िकल्ट इस वजह से हुआ कि हमें इसके प्रोडक्ट का वो क्या कहते हैं इन्वर्स फाइंड करना, तो इसलिए लेंथी एक प्रोसेस है ये। तो कोई नया कंसेप्ट नहीं यूज़ हुआ, वही चीज़ें जो आप ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन है, एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वही कंसेप्ट यूज़ होकर हमने एक नया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन मेरा समझ आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम, उसमें मैट्रिक्स के नाम डिफरेंट है, मैट्रिक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट है, लेकिन करना उसमें इसी तरह ही जैसे आपको ये क्वेश्चन कराया है। तो उम्मीद है कि आप उसको ईज़िली कर सकेंगे। तो वो प्रैक्टिस के लिए मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, इस क्वेश्चन को भी करें और फिर इसी पैटर्न पे आप वो जो सेकंड पार्ट है उसको भी करें। अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप। अल्लाह हाफिज़।